आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 11,18,403 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,425 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 681 लोगों की मौत हुई है, जबकि टोटल मौतें 27,497 पहुँच गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 127 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को 127 और लोग संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब संक्रमित मामलों की संख्या 4,642 हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को 2232 सैंपल निगेटिव मिले। हरिद्वार जिले में 95 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 84 संक्रमित संपर्क में आए हुए हैं और 11 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 9 और देहरादून जिले में 7 संक्रमित मिले, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं उत्तरकाशी जिले में 7, टिहरी में 6, अल्मोड़ा में 3 संक्रमित मिले हैं। एम्स ऋषिकेश में कोरोना संक्रमित 58 वर्षीय महिला की सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित 63 वर्षीय महिला की मौत हो गई। एम्स में एक मृतक महिला का सैंपल पॉजिटिव मिला। प्रदेश में मृतक मरीजों की संख्या 55 हो गई है। वहीं सोमवार को 96 संक्रमित को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4,642 हो गई है। 3,249 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 1,338 केस एक्टिव हैं। 55 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,114 हो गई है। नैनीताल में 7, टिहरी गढ़वाल में 456, हरिद्वार में 727, उधमसिंह नगर में 729, पौड़ी गढ़वाल में 186, अल्मोड़ा में 215, बागेश्वर में 95, चमोली में 82, पिथौरागढ़ में 80, पिथौरागढ़ 80, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 117, चंपावत 74। टोटल मामले 4,642 पहुँच गए हैं। मुनस्यारी में मूसलाधार बारिश के बाद मलबे और पानी ने बरपाया कहर। लापता लोगों की खोजबीन जारी। तो भूस्खलन से 3 मरे, 11 लोग लापता। तो जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर बंगापानी तहसील में 2 गांवों में रविवार सोमवार को की आधी रात अतिवृष्टि से भारी तबाही मची। मूसलाधार बारिश के बाद आए मलबे और पानी से गेला पत्थरकोट गांव में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। वहीं टांगा गांव में 4 मकानों के जमींदोज हो जाने से 11 लोग लापता हो गए। 10 घंटे बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने राहत कार्य शुरू कर दिया। आपदा में 5 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसी साथ खबर रही है 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में 21 और 22 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून सहित 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक वहीं खबर आई है ऋषिकेश में चेतावनी का निशाना छूकर बही गंगा। तो पहाड़ में बारिश के कारण सोमवार को गंगा ऋषिकेश में खतरे के निशान को छूकर बही। दोपहर 2 बजे गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान 339.50 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि शाम को जलस्तर घट गया। वही खबर आई है राज्य की 115 सड़कें बंद हैं। तो लोक निर्माण के मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा ने बताया कि बद्रीनाथ, टनकपुर, तवाघाट हाईवे समेत 115 सड़कें सोमवार को भी बंद रही। वही खबर आई है सुरक्षा बलों में कोरोना शहीद का दर्जा मिलेगा। तो कोरोना से मरने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को कोरोना शहीद का दर्जा मिलेगा। इसके लिए परिजनों को भारत के वीर फंड से 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। वही खबर आई है ऑक्सफोर्ड के टीके का परीक्षण सफल दिसंबर तक आएगा। तो ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन इंसानों पर पहले 2 चरण के परीक्षण में खरी उतरी है। परीक्षण का तीसरा व्यापक चरण भी सफल रहा तो दिसंबर तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है। वही खबर आई है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल पर पहला रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश बनकर के तैयार हो गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा की हैं। सीएम का ऐलान, प्रदेश में जमीन पर अब पति के साथ पत्नी को भी मिलेगा हक। तो प्रदेश सरकार की योजना अगर कामयाब हुई तो प्रदेश में जल्द ही परंपरागत रूप से चली आ रही जमीन पर मालिकाना हक पत्नियों का भी होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जमींदारी भूमि निवास अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। 24 जुलाई को इस मामले में बैठक भी संभव है। वही खबर आई है राज्य कर्मियों को कैशलेस इलाज सितंबर से मिलेगा। तो अगस्त में बनने शुरू होंगे गोल्डन कार्ड। तो प्रदेश के 3 लाख राज्य के कर्मचारी पेंशनरों को 1 सितंबर से असीमित खर्चे पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अटल आयुष्मान योजना के तहत अगस्त में इनके गोल्डन कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है।
खबर आई है 6 माह में कंप्यूटरीकृत होंगे सहकारिता के 30 लाख खाते। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 37 करोड़ की पैक्स कंप्यूटरीकृत योजना की शुरुआत की है। पद खाली न मानने पर शिक्षकों में आक्रोश। तो शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक को भेजा ज्ञापन। तो प्रदेश में लेक्चर के पद पर शिक्षकों की काउंसलिंग से तैनाती के दौरान गेस्ट टीचरों के पद को खाली न माने जाने से शिक्षकों में उबाल है। राजकीय शिक्षक संघ की हाल ही में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में इस व्यवस्था के विरोध के बाद सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर के कार्रवाई की मांग की है। गेस्ट टीचरों को हटाया तो होगा विरोध। तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद यदि किसी गेस्ट टीचर को हटाया गया तो उसका विरोध किया जाएगा। कोरोना काल में समूह गौ की 6 भर्ती परीक्षाएं अटकी। तो कोरोना काल महामारी के कारण समूह गौ की 6 भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भर्ती परीक्षा करना अधीन सेवा चयन आयोग के सामने चुनौती है। इसके लिए आयोग को दुगने से अधिक परीक्षा सेंटरों का इंतजाम करना होगा। तो अधीन सेवा चयन आयोग को आबकारी और प्रवर्तन सिपाही, सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, अधिदर्शक एवं प्रदर्शक रेशम, निरीक्षक रेशम, कनिष्ठ अभियंता, सिविल पदों के लिए 6 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करनी है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण आयोग लिखित परीक्षा नहीं करा पा रहा है। वही खबर आई है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है आयोग। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के पक्ष में नहीं है। आयोग पूरा प्रयास कर रहा है कि भर्ती को लेकर के चल रही जांच जल्द पूरी हो और आगे कोई कदम उठाया जा सके। तो सोमवार को हिंदुस्तान ई संवाद में आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने यह बात कही है। 2500 पदों पर जल्द भर्ती करेगा चयन आयोग, तो बडोनी ने कहा है। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग जल्द विभिन्न विभागों के लिए करीब 2500 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस बात को सोमवार को हिंदुस्तान की ओर से आयोजित इस संवाद में आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा है। खबर आई है यमुनोत्री हाईवे 14 घंटे तक बंद रहा, घरों में घुसा पानी। तो जुड्डो के पास भारी मलबा आने से हुई दिक्कत। डाकपत्र पुलिस ने रविवार शाम को ही लोगों को सुरक्षित निकाला है। देहरादून से जोनसार तक शिवालयों में जलाभिषेक। तो सोमवती अमावस्या पर सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से शिवालयों में रुद्राभिषेक हुआ। फर्जी पास से केदारनाथ जा रहे दिल्ली का युवक गिरफ्तार किया गया है। तो फर्जी पास के जरिए सवारी लेकर के केदारनाथ जा रहे कार चालक को मुनि की रीति पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। असाइनमेंट जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। तो सत्यम शिवम छात्र संगठन ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। वहीं खबर है दिल्ली से देहरादून से दिल्ली रोज उड़ान भरेगी फ्लाइट। तो दिल्ली से देहरादून और दून से दिल्ली को इंडिगो की एक और फ्लाइट रोज उड़ान भरेगी। खबर है देहरादून से, जहां पे बंजारावाला में 10 दिन की बच्चे को लावारिस छोड़ा। तो बंजारावाला इलाके में सोमवार रात नवजात बच्चे को कोई एक घर के बाहर छोड़ गया। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे की हालत सामान्य बताई जा रही है। बड़कोट में 23 तक लॉकडाउन, वाहन भी नहीं चलेंगे। तो कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए बड़कोट में 23 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। सोमवार को पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और व्यापार मंडल की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान वाहन भी नहीं चलेंगे। बीते 2 दिनों में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस सामने आने और दोनों का कोई यात्रा इतिहास न होने से लोगों में डर है। इनमें एक व्यापारी भी शामिल है। ऐसे में लोगों को कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा सता रहा है। इसी को लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई गई। इसमें सर्वसम्मति से सोमवार रात 8 बजे से 23 जुलाई रात 8 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने के साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। उत्तरकाशी में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं टिहरी में 5 और संक्रमित मरीज मिले हैं। तो जिले में सोमवार को 5 और नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। अतिवृष्टि से पावर हाउस क्षतिग्रस्त हो गया है। तो रुद्रप्रयाग ऊखीमठ से खबर आई है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद है, फंसे 400 श्रद्धालु। तो बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह 400 श्रद्धालु फंस गए हैं। भारी बारिश से हाईवे खस्ता हाल हो गया है। सोनवा, भड़ीर पानी और लामबगड़ में हाईवे दिन भर बंद रहा। खाड़ी बाजार में पहाड़ी से गिरा बोल्डर, अफरा तफरी। तो टिहरी से खबर आई है, पहाड़ी का ट्रीटमेंट न किए जाने से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। पहाड़ी से गिर रहे मलबे को बताया खतरा। ट्राला खाई में गिरा है, एक की मौत, 3 घायल। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, जहाँ पे धारडुंगी मैखुरा मोटर मार्ग पर एक ट्राला गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को CSC पहुँचाया गया है। हाईवे पर आया मलबा, लगा जाम। तो कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे बारिश से हाईवे पर कोटद्वार डुगड्डा के बीच पहाड़ी दरकने से मलबा आ गया। इससे करीब आधा घंटे तक जाम लग गया। खबर आई है, सेब की फसल तैयार, खरीदारों का इंतजार है। खुशखबरी, योगनगरी रेलवे स्टेशन से जल्द दौड़ेगी नई गाड़ियां। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के पहले योगनगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का काम पूरा हो चुका है। लॉकडाउन के चलते यहां अभी तक लंबी दूरी की रेल सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई के लिए मांगा 4226 करोड़ का पैकेज। तो सिंचाई मंत्री महाराज ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत से मुलाकात की है।
सितंबर से स्कूल खोलने के पक्ष में है अभिभावक। तो समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से स्कूल खोलने के मसले पर अभिभावकों से सुझाव मांगे गए थे। विभाग की ओर से अधिकतर अभिभावकों के सुझाव लिए जा चुके हैं। अधिकतर अभिभावकों का कहना है कि 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल सितंबर से खोले जा सकते हैं। स्कूल फीस जमा न करने पर नाम काटा। तो हरिद्वार जिले के रुड़की में ट्यूशन फीस जमा न करने पर नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे का नाम काट दिया गया। खबर आई है अल्मोड़ा थौलछीना से, जहाँ पे लाठी डंडों से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। अगले हफ्ते भी 2 दिन का हो सकता है लॉकडाउन। तो कोविड-19 महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार 2 दिन के लॉकडाउन को इस हफ्ते भी लागू कर सकती है। माना जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार यह निर्णय ले सकती है। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक लॉकडाउन करने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। आगे चलकर जैसी परिस्थितियां बनेगी, आगे की रणनीति तय होगी। 110 सैनिकों के कोरोना संक्रमित होने और प्रधानमंत्री की चिंता से जुड़े प्रश्न पर मुख्य सचिव ने कहा कि सेना के अधिकारियों में निरंतर समन्वय बना हुआ है। काशीपुर से खबर आई है, जहाँ पे नहाते समय तालाब में डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई है। अगले सत्र में कम हो सकता है स्कूली पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा फिलहाल स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। भक्त अब ऑनलाइन मंगा सकेंगे बाबा केदार का प्रसाद। तो इसके लिए यहाँ पर onlineprasad.com की वेबसाइट दी गई है। इस पर जाकर के बुकिंग कर सकते हैं। 451 रुपये शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा। खबर आई है बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया। तो भनेर, पानी, लामबगड़ और सोनला में नेशनल हाईवे दिन भर बंद रहा। नीचे खाई, ऊपर से गिरता मलबा जान जोखिम में डाल पहुंचे टांगा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। भूमि बंदोबस्त से बदलेगी पहाड़ की तस्वीर। तो सीएम ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पैतृक गांव खेरासैण में समारोह पूर्वक करोड़ों रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर में कोरोना के लक्षण। तो देहरादून से खबर आई, जहाँ पे अनुभाग सील कर दिया गया। सहयोगी स्टाफ को अगले आदेश तक घर रहने का आदेश दिया है। रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर कोरोना मुक्त हो गया है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का कायाकल्प की तैयारी। तो माउंट एवरेस्ट समेत देश की कई चोटियों की खोज करने वाले सर जॉर्ज एवरेस्ट के हाथी पांव पार्क रोड क्षेत्र स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और इससे से करीब 50 मीटर दूर स्थित प्रयोगशाला का जीर्णोद्धार का काम अरसे बाद शुरू हो गया है। SGRR PG कॉलेज 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो शिक्षिका के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्टाफ को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हो गई है। GMS रोड पर पुष्पांजलि एनक्लेव को पाबंद कर दिया गया है। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने सोमवार को GMS रोड स्थित पुष्पांजलि एनक्लेव और विकास नगर स्थित डिक्सन गली जमनपुर सिलागोई को पाबंद कर दिया है। 220 प्रवासी फ्लाइट से देहरादून पहुंचे हैं। डॉक्टर समेत जिले में 7 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सुमन नगर में कई मकानों के पुस्ते ढहे हैं। तो देहरादून के राजपुर से खबर आई है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिलों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एक बच्चा 3 विद्यालयों में कर सकता है आवेदन। 5 से 7 वर्ष के बीच की आयु जरूरी है। नॉन क्लिनिकल सीटें पर रह गई खाली। तो HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने दूसरे चरण का सीट आवंटन जारी कर दिया है। और वहीं खबर है, पुष्पांजलि बिल्डर्स पर दर्ज हो सकता है केस, एक और केस। तो पुष्पांजलि बिल्डर के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में शामिल सातिर को दून पुलिस ने दबोचा है। तो आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा है। देहरादून से खबर है, जहाँ पे टैक्स छूट न मिलने के कारण 200 बसों के लाइसेंस सिलेंडर करने की चेतावनी दी गई है। खबर आई देहरादून से, जहाँ पे शिक्षकों में उबाल है। हर जिले से उठी आवाज़। तो गेस्ट टीचरों के पद खाली माने जाने के लिए निदेशक से उठाई मांग। वहीं खबर आई है, बम बम भोले के जयकारे के साथ पहुंचे शिव के द्वार। तो सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कई वर्षों बाद सोमवती अमावस्या का बना महासंयोग। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित नहीं करा रहे हैं यात्रियों की पूजा। बद्रीनाथ धाम 108 श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो सोमवार को 108 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वहीं खबर है ऋषिकेश से, जहां पर अपात्र 160 लोगों के राशन कार्ड किए गए, विभाग ने निरस्त। दहेज हत्या में पति गिरफ्तार, जेठानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे 1 साल पहले ब्याही गई बेटी के बीते 2 जुलाई को असंदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से जलने और देहरादून के उपचार के दौरान 5 जुलाई को मौत के बाद परिजनों ने उसके पति और जेठानी के खिलाफ दहेज का हत्या मुकदमा दर्ज कराया। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश के आरोपी होमगार्ड ने जहर खाया, मौत हो गई है।
खबर आई है सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय को लेकर के अब ऑनलाइन मिलेगी सम्मानता, तो वेब पोर्टल के माध्यम से 31 तक आवेदन करें, तो कुलपति ने यहाँ पर कहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मेडिकल के विभिन्न पदों पर साक्षात्कार, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें टोटल पद 90 हैं, तो इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे दी गई है। इसी के साथ केंद्रीय रेशम विभाग में भी वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 79 हैं, और इसके लिए csb.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। सेना के में अधिकारी बनने का मौका, तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 300 हैं, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 16 अगस्त तक रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर सहित कई पदों के पद रिक्त हैं, इसमें टोटल पद 28 हैं, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो जहां होती थी लाखों की भीड़ वहां पसरा सन्नाटा, तो सोमवती अमावस्या पर हर की पेड़ी नहीं जा पाए श्रद्धालु, अन्य घाटों पर कुछ नहीं किया स्नान। कंपनी प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में 200 से अधिक कर्मचारी में कोरोना संक्रमित होने पर कार्रवाई, बंद हो चुका है उत्पादन। तो सिडकुल स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में 200 से अधिक कर्मचारी की कोरोना संक्रमित पाए जाने पर हरिद्वार पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। कंपनी प्रबंधक के खिलाफ सिडकुल थाने में आम लोगों की जान जोखिम में डालने समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। सिडकुल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज खुलेगी सीमा, एक दिन में आ सकेंगे 1500, तो 3 दिन से सील जिले की सीमाएं मंगलवार सुबह खुल जाएंगी। अस्थि विसर्जन और गंगा स्नान पर लगी रोक भी हटा दी गई है। प्रशासन की वेबसाइट पर पंजीकरण कराने पर अब एक दिन में सिर्फ 1500 लोगों को आने की ही इजाज़त मिलेगी। और वही खबर है टिकटॉक पर बैन, लेकिन इन्हें नहीं चैन, तो भारत में बैन होने के बावजूद टिकटॉक ऐप पर जादू युवाओं के सर पर चढ़ा हुआ है। तो वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक जो है वो पिस्तौल लेकर के वीडियो बनाता हुआ नजर आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं तमंचे के साथ वीडियो बनाने वाले मामले में युवक को पकड़ा गया है। खबर आई है बिना लक्षणों के ही फैल रहा है कोरोना संक्रमण, बड़ी चुनौती, तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे करीब 700 संक्रमित मरीजों में नहीं है स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत। लक्सर से खबर है जहाँ पे बल्लियाँ हटाकर खोला पाबंद रास्ता, तो लक्सर से खबर आई है। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन पर 9 पर केस दर्ज किया गया है। पथरी से खबर आई है जहाँ पे गंगा में नहाते समय डूबा 10 साल का बालक, तो पथरी से खबर आई है। वहीं खबर आई है कनखल से जहाँ पर कनखल की किशोरी मेरठ में मिली है, तो कनखल में बेला फुसला कर ले जाई गई किशोरी को मेरठ में बरामद किया गया है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे झपटा मार गैंग के 4 सदस्य पकड़े गए हैं, 22 मोबाइल बरामद हुए हैं। हैदराबाद से खबर आई है एडमिशन के लिए रुपए लेने पर भड़के अभिभावक, तो बेरोजगार युवाओं से भी ली गई थी गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। वहीं खबर आई है महाकुंभ सकुशल संपन्न कराने के लिए अखाड़ा संघ ने अनुष्ठान किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो रामनगर का बाजार LIC ऑफिस सील हो गया है, तो सेंट्रल बैंक को भी किया सील। 2 सैलून संचालक के पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, आज से कालाडूंगी उपकेंद्र और EE का कार्यालय खुलेगा। वहीं पालम सिटी अति रेस्टोरेंट कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो गया है। चिंताजनक 11 और संक्रमित मिले, इनमें 2 भाजपा के नेता भी शामिल हैं। इसी के साथ खबर आई है SBS डिग्री कॉलेज रुद्रपुर के प्रोफेसर गिरफ्तार, तो सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज रुद्रपुर के भौतिक विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर AK श्रीवास्तव को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और CPU से अभद्रता करने का आरोप है। खबर आई है उपनल कर्मियों ने काला फीता बांध करके कार्य किया, तो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारियों के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर के उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। स्कूलों के 1200 ड्राइवर कंडक्टर बेरोजगार, तो कोरोना का कहर स्कूल संचालकों ने ट्रांसपोर्ट चार्जेस न लेने के आदेश के चलते हटाया है। खबर आई है स्कूलों में बज गई एडमिशन की घंटी, तो केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं पब्लिक स्कूलों में 11वीं में भी दाखिले शुरू हो गए हैं। खबर आई है 1346 शिक्षकों के प्रमोशन के 2 महीने बाद भी तैनाती नहीं हो सकी है। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो कर्मचारियों का मलबा हटाने से इंकार, यात्री फंसे, तो रविवार को हुई मारपीट का किया विरोध, चलती स्वाला और थोन के पास गिरे बोल्डरों को बाद में NH और जिला प्रशासन के सहयोग से हटाया गया। अब DT का दल लोहा घाट में दस्तक दे चुका है। वहीं खबर आई है शमशान में बदली इंसानों की बस्ती, तो भूस्खलन से मटिया मेट कर दिया टांगा गाँव का 5 किलोमीटर का हिस्सा। खबर आई है पिथौरागढ़ से जहाँ पे नीचे खाई ऊपर से गिरता मलबा, जान जोखिम में डाल पहुंचे टांगा, तो जगह जगह आपदा का मंजर बना हुआ है। ग्रामीण संपर्क मार्ग हुआ ध्वस्त, तो धारचूला से खबर है जहाँ पिछले कई दिनों से हो रही भारी बरसात के चलते सीमांत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीतापुर पुलिस चौकी के लिए 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। खबर है झूला घाट से जहाँ पर रात में खुला नेपाल सीमा का पुल। तेंदुए के हमले से बाल बाल बचा एक ग्रामीण, तो चंपावत से खबर आई है जहाँ पे कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए के दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है। सेना छावनी NHPC एवं बमनपुरी में तेंदुए के दिखाई देने से लोग शाम को ही घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। खबर है टनकपुर बनबसा से जहाँ पे 7 क्लिनिक को सील कर दिया गया है।
वन विभाग का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर के मांगे रुपए। तो चंपावत से खबर है जहाँ पे ठगों के चंगुल से बचा खर्क कार्की का युवक। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे कुंडा की क्लिनिक सील कर दिया गया 10,000 का जुर्माना। तो काशीपुर में भी 10 क्लिनिकों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंद करवाया है। लॉकडाउन के बाद खुला बाजार, सामाजिक दूरियों की धज्जियां उड़ी हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वही खबर आई है पार्थिव शरीर के इंतजार में पथरा रही परिजनों की आंखें। तो लालपुर से खबर है जहाँ पे लद्दाख में शहीद देव बहादुर थापा का पार्थिव शरीर ग्राम गौरीकला स्थित उसके घर नहीं पहुंच सका। 45 मिनट की बारिश से जगह जगह जल भराव हुआ है। तो रुद्रपुर में जल भराव से नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। खबर है काशीपुर से जहाँ पे गली को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से गुस्साए लोग ने हटा दी बैरिकेडिंग। कहा युवती की पॉजिटिव आने पर पूरी गली को कंटेनमेंट जोन बनाना गलत है। वहीं खबर है खटीमा बाजपुर से जहाँ पे गर्भवती महिला समेत 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जल्द नाली निर्माण की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो रुद्रपुर से खबर आई है।